अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 164 के पार्ट 3 में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में अलाउद्दीन शदीद गुस्से में सर्दी बाजार में दाखिल होता है और चिल्लाते हुए कहता है, मेहमद कहाँ हो तुम, कहाँ हो, मेरे सामने आओ। क्योमास को देखते साथ ही अलाउद्दीन का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, क्योमास तुम गद्दार कुत्ते। ये कहते साथ ही वो घोड़े से उतरता है और क्योमास के पीछे भाग पड़ता है। क्योमास भी उसे देखते साथ ही दौड़ लगाता है, मगर अलाउद्दीन जल्दी उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे भाग सकते हो? हाँ। क्योमास रिकावटें उसके सामने फेंकते हुए कहता है, मैं बेकसूर हूँ, वो अल्लाह में बेगुनाह हूँ। मगर अलाउद्दीन नहीं रुकता और क्योमास के पीछे दौड़ लगा देता है। कुछ देर के बाद अलाउद्दीन उसे एक जोरदार मुक्का रसीद करता है और उसके बाद क्योमास की धुलाई शुरू हो जाती है। वो उसे उठा उठा के पटकता है। गोंचा भी बाजार में दाखिल होती है। अलाउद्दीन क्योमास की खूब धुलाई करता है और थप्पड़ मुक्के मार मार के उसे सलाह देता है। क्योमास उससे कहता है, मुझे माफ कर दे अलाउद्दीन साहब, मुझे माफ कर दे, मैं बेकसूर हूँ। तो अलाउद्दीन कहता है, तुम मेरे कबीले में बुराई फैलाना चाहते थे? हाँ। मेहमद गोकमान के साथ एक जानिब से ये सारा मंजर देख रहा होता है, जबकि अलाउद्दीन क्योमास की धुलाई जारी रखते हुए कहता है, तुमने मेरे बाबा को मारने की कोशिश की, तुमने काफरों के साथ काम किया, खड़े हो जाओ, तुम मुझे सब कुछ बताओगे। ये कहते साथ ही उसे मारता ही चला जाता है। ये मंजर देखकर मेहमद को बहुत गुस्सा आता है और वो गोकमान से कहता है, अब यहाँ से जाने का वक्त आ गया है गोकमान, घोड़े तैयार करो। ये सुनते साथ ही गोकमान चला जाता है। अलाउद्दीन क्योमास को दबोचते हुए कहता है, बोलो मेहमद कहाँ है, तुम्हारा पट्टा पकड़ने वाला कहाँ है? मगर क्योमास कहता है, मुझे नहीं मालूम। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन फिर से उसकी धुलाई शुरू कर देता है और कहता है, मुझे बताओ तुम्हें वो मकतूब किसने दिया, तुम्हें किसने हुक्म दिया, मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। ये सुनते साथ ही क्योमास बोल पड़ता है, मैंने सिर्फ हुक्म की तामील की, मेहमद साहब ने मुझे मकतूब दिया था और मैं उसे कुस्तांतीन के पास ले गया, मेरा और कोई कसूर नहीं है। ये सुनते साथ ही गोंचा बहुत गमगीन हो जाती है। ये तुम्हारी पहली गलती नहीं है, तुमने हमें दोबारा धोखा दिया। क्योमास खंजर निकालकर हमला करने की कोशिश करता है तो अलाउद्दीन उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है। फिर खड़े होकर सिपाहियों से कहता है, ले जाओ इसे, मेरे पास अब भी इससे हिसाब लेने के लिए बहुत कुछ है। ये सुनते साथ ही सिपाही क्योमास को ले जाते हैं और अलाउद्दीन गोंचा से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो गोंचा? गोंचा के कुछ कहने से पहले ही हसन भागता भागता आता है और कहता है, शहजादे शहजादे, मेहमद साहब भाग रहे हैं। यह सुनते साथ ही अलाउद्दीन की नजर मेहमद पर जाती है जो चौका पहने बाजार से जा रहा होता है। ये देखकर अलाउद्दीन चिल्लाते हुए कहता है, मेहमद रुक जाओ मेहमद। मेहमद और गुकमान के रास्ते में जो भी कोई सिपाही आता है वो उसे रोक कर आगे बढ़ जाते हैं। अलाउद्दीन जैसे ही आगे बढ़ता है तो गोंचा उसे रोक देती है। तो अलाउद्दीन कहता है, मेरे बाबा मेरा भाई होलोफेरा, इसने उन सबको मारने की कोशिश की, ये इसका हिसाब देगा गोंचा। और इसके साथ ही अलाउद्दीन आगे आगे जबकि गोंचा उसके पीछे पीछे निकल पड़ती है। उधर जंगल में कुस्तांतीन और उस्मान साहब एक मरतबा फिर आमने सामने आ जाते हैं, मगर इस बार कुस्तांतीन के पीछे सिपाही और सोना होता है। वो उस्मान साहब से कहता है, तुम अपनी औकात से बड़ा शिकार करने आए, अब तुम अपनी जान गंवाओगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, हमारा शिकार हमेशा बड़ा होता है, लेकिन हम कभी अकेले शिकार नहीं करते, हम कभी अकेले नहीं खाते, हम अपने लिए कुछ नहीं करते, हम अपने कबीले और लोगों के लिए सब कुछ करते हैं, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं खाऊंगा। ये सुनते साथ ही कुस्तांतीन सिपाहियों को इशारा करता है तो वो तीर उस्मान साहब पर तान लेते हैं, मगर उनके तीर छोड़ने से पहले ही ओरहान के छोड़ा हुआ तीर बजंतीनी सिपाही को आ लगता है। ओरहान की देखा देखी उसके साथ मौजूद उसके साथी भी एकदम से तीर छोड़ देते हैं। हर तीर के साथ एक बजंतीनी काफिर जहन्नुम वासिल होता है। ये देखकर कुस्तांतीन हैरान परेशान हो जाता है और डालों के पीछे छुपता है। ओरहान आगे बढ़ते हुए कहता है, हुजूर हम आ गए हैं। वो सब उस्मान साहब के पीछे आ खड़े होते हैं। कुस्तांतीन कहता है, अच्छा तुम्हारा बेटा आ गया है, अब मुझे तुम्हें यहाँ मारकर ज्यादा खुशी होगी। और इसके साथ ही शामिल भी सिपाहियों के साथ आकर कुस्तांतीन के पीछे खड़ा हो जाता है और कहता है, ये मैदान तुर्कों की नहीं बल्कि तुम्हारी कब्र बनेगा कुस्तांतीन। फिर उस्मान साहब के हमला कहते साथ ही वो सब बजंतीनियों पर टूट पड़ते हैं। कुस्तांतीन और उस्मान साहब आपस में टकरा जाते हैं, मगर उस्मान साहब कुस्तांतीन की एक नहीं चलने देते और हान भी काफिरों को जहन्नुम वासिल करता ही चला जाता है। बुरहान, कौनूर, जेरकुतई और बाकी साथी भी बढ़ चढ़ के इस लड़ाई में हिस्सा लेते हैं और काफिर बिल्कुल बेबस दिखाई देते हैं। सुंगुर आगा का सामना बजंतीनी कमांडर से होता है। वो अपने बाले के साथ उसे पीछे धकेलते हुए कहते हैं, वतन भी हमारा है और मैदान भी हमारा है, आज तुम्हें मौत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये कहते साथ ही उस पर टूट पड़ते हैं। सरदार का रसी भी इस लड़ाई में तलवार का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। हर तरफ काफिरों की बस लाशें ही गिरती हैं। सुंगुर बे का जोरदार बाला पड़ते साथ ही कमांडर जहन्नुम वासिल हो जाता है और उस्मान साहब भी कुस्तांतीन की तलवार गिराने में कामयाब हो जाते हैं। फिर उसे जोरदार थप्पड़ मार के घुटनों के बल ले आते हैं। कुस्तांतीन के जमीन पे गिरते साथ ही सब बजंतीनी मारे जाते हैं और उस्मान साहब कुस्तांतीन पर टूट पड़ते हैं और कहते हैं, तुम मेरी सरजमीन पर मुसीबत लाई, तुमने मेरे भाई गुंदूज साहब को मारा, तुमने मेरे जंगजू को मारा, इन जमीनों पर इंसाफ मेरे परचम तले है, मैं वही हूँ जो इंसाफ का तहफुज करता है। ये जंगजू जिन्हें आज तुम यहाँ देख रहे हो, ये इंसाफ के उसूल के लिए पूरी दुनिया से लड़ते हैं और तुम इतने अरसे से मेरी तलवार से मरने का इंतजार कर रहे हो, तुम्हारा वक्त आ गया है। कुस्तांतीन जैसे ही जहरीली अंगूठी खोलता है तो सुंगुर आगा उसके हाथ पर जोरदार वार करते हैं और कहते हैं, तुम खुदकुशी भी नहीं कर सकते कुत्ते। तलवार से उस्मान साहब उसे सीधा करते हुए कहते हैं, तुम्हें मैं ही मारूंगा, लेकिन जब तुम जहन्नुम में जाओगे तो अपने ग्रोह को बताओगे कि तुम लोग अभी तक उस्मान साहब को शिकस्त नहीं दे सके। ये कहते साथ ही उस्मान साहब कुस्तांतीन का गला काट डालते हैं और कुस्तांतीन उस्मान साहब को देखता देखता अपने अंजाम को जा पहुंचता है। फिर उस्मान साहब गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, हमने अपने भाइयों का इंतकाम ले लिया, हमने अपना वादा पूरा कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अब सब लोग माले गनीमत से राजी होंगे। ये सुनते साथ ही जेरकुतई एकदम से सोने के पास जा पहुंचता है और सोने को देखते हुए बहुत खुश होता है। उस्मान साहब कहते हैं, यह सोना हमारी रियासत और हमारे कबीले को खुशहाल बनाएगा। यह सोना बोरसा के लोगों से जबरदस्ती छीन लिया गया था, हम उनको जुल्म
से बचाने के लिए ये सोना इस्तेमाल करेंगे। फिर ओरहान कहता है किसी ने गंदा खेल खेल कर होलोफेरा का राज फाश कर दिया है और इल्जाम एल्चम खातून पर लगा दिया है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं एल्चम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, अब इस कुत्ते के मरने के बाद होलोफेरा आराम से रहेगी। ओरहान कहता है अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं बुरसा जाकर होलोफेरा को ले आऊँ, वो वहाँ महफूज नहीं है। तो उस्मान साहब कहते हैं ठीक है, लेकिन इसलिए लापरवाह ना हो जाना कि हमने इस कुत्ते का सर काट दिया है। फिर उस्मान साहब सुंगुरबे से कहते हैं हमसे पहले कभी ले जाओ, हम सुनो लेकर आएंगे, जंगजू से कहो कि रास्ता महफूज बनाए। ये सुनते साथ ही सुंगुरबे चल पड़ते हैं। फिर उस्मान साहब शामिल से गले मिलते हैं और कहते हैं तुमने और तुम्हारे जंगजू ने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने अपनी काबिलियत का सबूत दिया, तुम और तुम्हारे जंगजू मगरब की सरहदों की हिफाजत करेंगे, ये अब तुम्हारा नया वजीफा है और इस कुस्तानतीन की लाश को परिंदों और कुत्तों की खुराक बनने दो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब एक तरफ चल पड़ते हैं जबकि शामिल अपने जंगजू लेकर दूसरी तरफ निकल जाता है। उधर अलाउद्दीन एक चोगे वाले घुड़सवार का पीछा कर रहा होता है और मौका मिलते साथ ही उसे तीर मारकर गिरा देता है। फिर घोड़े से उतरता है और तलवार लेकर उसकी जानिब बढ़ता है। ये मंजर देखकर गोंचा तड़पते हुए बाई बाई पुकारती है। गोंचा भागती भागती उसके पास जाती है और जब अलाउद्दीन उसे सीधा करता है तो वो मेहमत नहीं होता बल्कि गुकमान होता है। मेहमत पीछे से आता है और एकदम से अलाउद्दीन पर हमला करता है। अलाउद्दीन मेहमत के पहले हमले से तो बच जाता है मगर दूसरे हमले में उसका बाजू जख्मी हो जाता है। ये मंजर देखकर गोंचा बहुत परेशान हो जाती है और अलाउद्दीन मेहमत से कहता है तुम बादरे से नहीं लड़ सकते, हाँ या तो तुम भाग जाते हो या लोगों को बांध कर मारते हो। जवाबन मेहमत कहता है क्या मुझे अब तुम बादरी के बारे में बताओगे बुज़दिल अलाउद्दीन। ये कहते साथ ही मेहमत अलाउद्दीन पर हमला कर देता है तो अलाउद्दीन उसका वार रोकते हुए कहता है तुम असल बुज़दिल हो मेहमत, क्या तुम अपनी मदद करने वालों के साथ ऐसा सलूक करती हो। हाँ, हमें तुमने काफिरों के हाथों बेच दिया, तुमने अपनी बहन का सर झुका दिया। यह सुनकर मेहमत कहता है तुम सब इसी के मुस्तहिक हो अलाउद्दीन। यह सुनते साथ ही अलाउद्दीन उसे पीछे धकेलते हुए उसकी पीठ पर एक जोरदार वार करता है और कहता है मेहमत ये इख्तिताम है। गोंजा ने कहा कि रुक जाओ लेकिन नहीं, तुम नहीं रुके तो अब इसलिए मैं भी नहीं रुकूंगा। वो दोनों फिर से टकराते हैं और इस बार मेहमत अलाउद्दीन की बाजू जख्मी कर देता है। गोंजा सिवाय तड़पने के कुछ नहीं कर पाती। मेहमत कहता है तुम ही हो जिसने ये जंग शुरू की, मैं तुम्हारी जान लेकर अपनी बहन को ले जाऊंगा अलाउद्दीन। ये कहते साथ ही मेहमत फिर से हमला कर देता है मगर इस बार अलाउद्दीन उसे जख्मी करके घुटनों के बल ले आता है और कहता है गोंजा अपने शोहर के साथ रहेगी। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन जब मेहमत को मारने लगता है तो गुकमान एकदम से उठता है और अलाउद्दीन पर वार करने की कोशिश करता है मगर इस बार गोंजा उसे काट डालती है और मेहमत की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अलाउद्दीन फिर से मेहमत की जानिब मुड़ता है तो दरमियान के सिपाही वहां पहुंचकर तीर बरसा देते हैं। ये देखकर अलाउद्दीन गोंजा को लेकर दरख्त की ओट में छुप जाता है और दरमियान उन पर तीर बरसाते ही चले जाते हैं। मेहमत गुकमान का सर अपनी गोद में रख के बहुत रोता है, फिर चिल्लाते हुए गोंजा से कहता है ये तुमने क्या कर दिया गोंजा, क्या कर दिया। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें।